कभी आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि एक ही फील्ड में दो लोग हैं, दोनों की इनकम सेम है, दोनों का स्टेटमेंट भी एक है, फिर भी इनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी हर जगह बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। फिर चाहे हम सोसाइटी की बात कर ले, रिलेशनशिप की बात कर ले, या फिर ऑफिस में, हर जगह उनकी इतनी वैल्यू होती है, उनकी बातों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। वही दूसरे व्यक्ति को उतनी रिस्पेक्ट और उतनी वैल्यू नहीं मिल रही जितनी पहले वाले को मिल रही है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है? पहले वाले व्यक्ति में ऐसा क्या है जो दूसरे वाले व्यक्ति में नहीं है? आखिर दूसरे वाले व्यक्ति को कहीं भी इतनी वैल्यू क्यों नहीं मिल रही जितनी पहले वाले को मिल रही है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जितना पॉसिबल हो सके उतना ही डिटेल में बताने वाली हूँ, और इस वीडियो के अंत होने तक आप ये जान जाओगे कि आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो। देखो, वैल्यू बढ़ाने के लिए दो चीजें सबसे कॉमन होती है, पैसा और पावर। मान के चलती हूँ अगर आपके पास ये दोनों ही चीजें नहीं है, फिर भी आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो? आप कैसे दूसरों की नजरों में खुद को एक वैल्यूएबल इंसान बना सकते हो? तो आप मेरी बातों को एक बार पूरे ध्यान से, कंसिस्टेंसी से सुनो, और उसके बाद में खुद पर अप्लाई करना है। और अगर आपकी लोग वैल्यू ना करने लगे ना उसके बाद भी, तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हो। सो पॉइंट नंबर 1, जब तक आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो भैया कोई दूसरा भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। खुद के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखो, खुद से प्यार करना सीखो। अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो हम कभी भी खुद को बुरी आदतों की ओर नहीं ले जाएंगे। जिस तरह से हमारा परिवार का कोई सदस्य गलत रास्ते पर जाता है तो हम उसे ऐसा करने से रोकते, उसे समझाते, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। अगर आप किसी गलत रास्ते पर चल रहे हो या फिर आप किसी बुरी आदत के शिकार हो गए हो तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि आपके खुद के पास भी आपकी वैल्यू नहीं है। जैसे ही आप खुद से प्यार करने लगते हो, खुद के बारे में अच्छा सोचते हो, तो आप दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखोगे, लोग भी आपको एक अलग नजरिए से देखेंगे। इससे काफी हद तक लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ती है। इसीलिए दूसरों से वैल्यू करवाने से पहले खुद अपनी वैल्यू करना सीखो। पॉइंट नंबर 2, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, यानी कुछ करने से पहले सामने वाले को सुनना सीखो। आपने अक्सर देखा भी होगा अपने ऑफिस में या कहीं आसपास में कोई ऐसा इंसान है जो हद से ही ज्यादा बोलता है, हद से ही ज्यादा बातें करता है। उनकी बातें ज्यादातर वेस्ट ऑफ टाइम होती है, यानी उनकी बातों का कोई खास मतलब नहीं होता, फिर भी वो लोग बात करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। बस उन्हें तो केवल बोलना होता है। ऐसे इंसान पर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता और ना ही उनकी बातों की वैल्यू करते। इसीलिए जब भी आप लोग किसी से भी बात करो तो हमेशा सोच समझ कर बोलो, बेतुकी या बेमतलब की बात मत करो, क्योंकि आपकी बातें और आपके बोलने का तरीका ही दूसरों की नजरों में आपकी वैल्यू डिसाइड करता है। इसीलिए शब्दों का चुनाव अच्छे से करो। बोलने से पहले एक बार ये सोचो कि आपकी बातों का सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और फिर ही शब्दों का चुनाव करो। अगर कोई भी इंसान आपसे बातचीत करे तो कभी भी उसके बीच में मत बोलो, यानी पहले उनकी बातों को पूरे ध्यान से सुनो, उसके बाद में ही अपना पॉइंट रखो। हम अक्सर गलती क्या करते हैं, सामने वाले की बात को बीच में ही काट कर उसका गलत मतलब निकालकर उसे जज करने लगते हैं। यार पहले सुन तो लो, वो आपको कहना क्या चाहता है। इस दुनिया में बोलने वाले तो आपको भाई बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। और यही कारण है इस दुनिया में बोलने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंस सुनने वाले को दी जाती है। और अपनी बात को इस तरीके से आप रखना सीखो कि सामने वाला इंसान आपकी बातों से इंप्रेस हो जाए और आपकी बातें उनको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लगे। पॉइंट नंबर 3, खुद को हमेशा बिजी रखो, यानी किसी के लिए भी हमेशा अवेलेबल मत रहो। एक इंसान के लिए वैल्यू बढ़ाने के लिए जो सबसे कॉमन रास्ता है और सबसे बड़ा सीक्रेट है वो है आप फ्री हो या बिजी। यानी आप अपनी लाइफ में जितने बिजी रहोगे, आप अपने काम के प्रति जितने एक्टिव रहोगे, लोग आपकी उतनी ही ज्यादा वैल्यू करेंगे, उतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। वही जो लोग हमेशा फ्री होते हैं, चाहे वो उनका कितना भी बड़ा काम क्यों ना कर दे, 24 घंटे उनके आगे पीछे घूमते रहे, फिर भी उनको उतनी वैल्यू नहीं मिलती जितनी एक अपनी लाइफ में बिजी इंसान को मिलती है। चाहे वो किसी का कोई भी काम ना करे, फिर भी लोग उस इंसान की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। और जब भी उन्हें कोई भी कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, फिर भी वो आपसे सबसे पहले कहेंगे कि सर आपके पास थोड़ा टाइम है क्या, मुझे आपसे थोड़ा काम था, प्लीज सर आपके पास टाइम हो तो आप मेरा ये काम कर दोगे क्या। क्योंकि उन सबको पता है कि ये बंदा हमेशा अपने काम में बिजी रहता है। इसीलिए कोई भी बिना मतलब के आपको परेशान करने से पहले खुद गिल्टी फील करेगा। इसीलिए हमेशा अपने आप को बिजी रखो और अपने काम के प्रति हमेशा एक्टिव रहो। पॉइंट नंबर 4, अपने बारे में सब कुछ मत बताओ, यानी खुद को प्राइवेट रखो।
कुछ लोगों की इतनी गंदी आदत होती है कि वो एक्साइटमेंट में आकर सामने वाले बंदे को अपने बारे में सब कुछ बताने लगते हैं, एक एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने लगते हैं, फिर चाहे सामने वाला इंसान उसकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड हो या ना हो। इससे क्या होगा, सामने वाला इंसान आपकी बातों से इरिटेट हो जाएगा, उसको लगेगा कि आप तो अपनी जला रहे हो। ऐसे में उस इंसान की नजरों में आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो जब भी आप किसी से भी बात करो तो सामने वाले इंसान के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, यानी आपको सबसे पहले सामने वाले इंसान का इंटरेस्ट देखना है कि वो किस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसे किस मुद्दे पर बात करना अच्छा लगता है। और जब भी वो आपसे आपके बारे में पूछे, आपके करंट सिचुएशंस के बारे में पूछता है, तो उतना ही बोलो जितना जरूरी हो। और हाँ, अगर सामने वाला इंसान आपकी बातों में इंटरेस्टेड है तो आप बता सकते हो। ऐसा नहीं कि सामने वाला इंसान आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो और आप यह बता रहे हो कि मेरे पास ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में मैं सबसे बेस्ट हूँ और ये सब्जेक्ट मेरा सबसे फेवरेट है, बट आपने ये तो उसको बताया ही नहीं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। इसीलिए उतना ही बोलो जितना जरूरी हो, जितना सामने वाला आपसे पूछे। पॉइंट नंबर 5 है, हमेशा कुछ नया सीखते रहो। देखो यार, हर दिन अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करो, अपनी कमियों पर काम करना शुरू करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करो, नई नई स्किल सीखते रहो, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सको। मान लो यदि आप एक स्टूडेंट हो तो आपका पूरा फोकस अपनी स्टडी पर होना चाहिए, या आप कहीं जॉब करते हो या बिजनेस करते हो तो आपका पूरा फोकस अपने बिजनेस की ग्रोथ पर होना चाहिए। और खुद को आप एक सफल इंसान बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो वो करो, क्योंकि जब तक आप इस दुनिया को कुछ करके नहीं दिखाओगे ना, तब तक ये दुनिया वाले आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपको वैल्यू नहीं देंगे। देखो यार, इज्जत किरदार की होती है, कद में तो साया इंसान से बड़ा होता है, इसीलिए अपना किरदार बनाओ। पॉइंट नंबर 6, दूसरों के कामों को एप्रिशिएट करना सीखो। मान लो आपके फ्रेंड सर्किल में या आपके ऑफिस में कोई भी इंसान आपकी हेल्प कर रहा है, आपका काम कर रहा है, तो आप उनके कामों को थोड़ा सा एप्रिशिएट कर दो, उनकी थोड़ी सी बड़ाई कर दो। देखो यार, बड़ाई करने में आपका क्या जा रहा है, ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने मुंह से अपनी तारीफ बिना किए दूसरों से अपनी तारीफ करवा सकते हो। देखो, जब आप किसी की तारीफ करते हो, उनके कामों को एप्रिशिएट करते हो, तो वो भी आपकी तारीफ करेंगे, आपको एक अच्छा इंसान मानने लगेंगे, आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे, यानी उनकी नजरों में आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर मान लो 10 लोगों की आपने तारीफ की, उनको एप्रिशिएट किया, तो अब आप सोचिए कि आपने जिनकी तारीफ की है वो लोग अब आपके ऑफिस में जाकर आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो अब फायदा किसका हुआ? आपका ना, क्योंकि 10 लोगों के मुंह से आपकी तारीफ हो रही है। इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, दूसरों की नजरों में खुद को स्पेशल बनाने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में दूसरों से अपनी तारीफ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता। पॉइंट नंबर 7, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, अपनी और अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेना सीखो, क्योंकि आज आप किसी के ऊपर डिपेंड रहते हो तो उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू डाउन होने लगती है। वो इंसान आपकी इतनी वैल्यू नहीं करेगा जितनी वो पहले करता था, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये डिपेंड तो मुझ पर ही है। इस बात का उस इंसान के मन में घमंड आ जाएगा। कई बार तो ये बात है ना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी आ जाती है। मान लो आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जहां आपको किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत है और आप हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, बट वो इंसान आपकी हेल्प करने से मना कर रहा है, तो उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि जब आप एकदम से हताश और लाचार होकर किसी से हेल्प मांगते हो ना, तो ऐसी सिचुएशंस में भी वो इंसान आपकी हेल्प नहीं कर रहा, आपको मना कर रहा है, तो फिर वो बात आपके रिस्पेक्ट पर आ जाएगी। इसीलिए किसी से भी कोई खास उम्मीदें मत रखो, यानी आप लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हो ना, वो खुद अपने बलबूते पर करना सीखो। पॉइंट नंबर 8, अपनी बात पर कायम रहो। सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं, आपने भी देखे होंगे, जो बात तो बड़ी बड़ी करते हैं पर उनकी बातें हवा हवाई होती हैं। अक्सर वो लोग अपने आप को बड़ा बताने के लिए दूसरों को झूठे दिलासे देते रहते हैं। शुरू में तो लोग उनकी बातों पर भरोसा करते हैं, बट धीरे धीरे सब उनके बारे में जान जाते हैं कि ये सिर्फ बातें करता है, करता कुछ नहीं है, ये अपने कमिटमेंट कभी पूरे नहीं करते। देखो, अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो पहले तो ऐसे काम के लिए कभी हाँ मत कहो जो आप नहीं करना चाहते, और अगर आपने किसी काम के लिए या किसी बात के लिए हाँ बोल दिया तो उसे पूरा ज़रूर करो, क्योंकि यही वो छोटी छोटी हमारी कमियां हैं, यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी वैल्यू बढ़ा भी सकती हैं और डाउन भी कर सकती है। जैसे मान लो आपने किसी को मिलने का टाइम दे दिया, या कोई तय दिन आपको किसी से मिलना है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि काम को टालना नहीं है और आपको उस टाइम से पहले ही वहाँ पहुँच जाना है। अगर आप किसी का कोई काम नहीं करना चाहते तो आप उसे उसी समय बोल सकते हो कि सॉरी यार,
मैं आपका काम नहीं कर सकता। हाँ, उसको एक बार बुरा ज़रूर लगेगा, बट फिर वो आपको धीरे धीरे समझ जाएगा कि भाई इस इंसान ने किसी काम के लिए हाँ बोल दी तो ये कभी भी एनी टाइम पर ना नहीं करने वाला, अपने वादे का पक्का है। इस दुनिया में आपको झूठे दिलासे देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे कि यार आपका काम मैं 2 घंटे बाद में कर दूंगा, 3 घंटे बाद में कर दूंगा, और फिर कहते नहीं भाई कल कर दूंगा, ना तो बोल ही नहीं रहे। लेकिन अपनी बात पर कायम रहने वाले बहुत कम है, इसीलिए अपनी बातों पर कायम रहना सीखिए। तो इस वीडियो का सबसे लास्ट और आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि मुझे पहले बताना था लेकिन मैंने ये लास्ट में बता रही हूँ, तो आप ये पूरे ध्यान से सुनो। पॉइंट नंबर 8, आपकी लाइफ और आपका करियर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में हो जहाँ सामने वाला इंसान आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता या करती, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको बार बार हर बात पर हर्ट करते हैं, और आप उस पर्सन के लिए रो रहे हो, उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो, बार बार सॉरी बोल रहे हो, ऊपर से उस पर्सन को कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है आपकी बातों का, तो यहाँ भैया गलती आपकी है। देखो यार, तुम एक अपने माँ बाप का ड्रीम्स हो, उनका एक सपना हो, तो ऐसे इंसान के पीछे लगकर क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करवा रहे हो, क्यों अपना टाइम और अपना करियर बर्बाद कर रहे हो। आपको एक दिन वो छोड़कर जाएगा, इससे अच्छा कि वो टाइम रहते आपको छोड़कर चला गया। आज आपके पास जो टाइम है ना, वो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ बड़ा करने के लिए है। किसी अननोन पर्सन के सामने गिड़गिड़ाकर या सॉरी बोलकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करवाने के लिए नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपकी रिस्पेक्ट सबसे बढ़कर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप ये सारे टेक्निक्स अपनी लाइफ में उतारते हो तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आप अपना खुद का काम करोगे और लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी अगले तगड़े से वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।